हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमके क्लासेस। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नाउन, संज्ञा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और पार्ट ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक इसको मानते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज हम इसको इन डिटेल में पढ़ेंगे। आप हमारे साथ कुछ टाइम तक बने रहिए, फिर हम देखेंगे कि नाउन क्या होता है और इसके टाइप के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन क्या होता है। तो आइए हम नाउन की डेफिनेशन से समझते हैं कि नाउन होता क्या है। तो दोस्तों, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल। तो दोस्तों, जो नाउन होता है वो किसी पर्सन का नेम होता है, या प्लेस का नेम होता है, या थिंग्स का नेम होता है, या किसी एनिमल का नेम होता है। तो यानी हम कह सकते हैं सिंपली एक लैंग्वेज में कि किसी चीज का जो नेम होता है वही हमारा नाउन होता है। चाहे वो किसी आदमी का नेम हो, चाहे वो किसी प्लेस का नेम हो, चाहे किसी थिंग्स का नेम हो, या किसी एनिमल का नेम हो, वही हमारा नाउन होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम और इसमें एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हमारा हो गया मैन, किसी का नेम हो गया राम, पेन, लखनऊ, एक्सेट्रा। तो दोस्तों, ऐसे मैन हुआ, राम हुआ, पेन हुआ, लखनऊ हुआ, ऐसे किसी भी चीज की जो नेम होगी वही हमारी नाउन या संज्ञा। तो दोस्तों, ये 5 टाइप्स के होते हैं। तो इसके हम सबसे पहले टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि पहला टॉपिक क्या होता है। सबसे पहले होता है प्रॉपर नाउन, जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा हिंदी में कहते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है कॉमन नाउन, जिसको हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, जिसको हम समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। और जो चौथा होता है वो होता है हमारा मटेरियल नाउन, जिसको हम पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। और पांचवा जो होता है, लास्ट होता है, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो दोस्तों, आइए हम सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की व्यक्ति। तो दोस्तों, ये रहा प्रॉपर नाउन। सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बारे में फिर बात करेंगे कि यहाँ प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन is the name of person, place, thing। तो दोस्तों, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स। बट यहां पर हम एक पार्टिकुलर वर्ड ऐड करेंगे, नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन। तो जो ये पार्टिकुलर होगा यही इसका मेन रोल है प्रॉपर नाउन, यानी किसी चीज का विशेष नाम। अब ये हो गया प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग। तो दोस्तों, पार्टिकुलर क्या होता है? विशेष होता है। और विशेष नाम, किसी विशेष नाम के बारे में जब हम बात करते हैं तो वही हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल में अगर देखें तो राम, राम किसी व्यक्ति की एक प्रॉपर नेम है, तो इसलिए राम जो है वो प्रॉपर नाउन में आएगा। तो ऐसे ही हम बात कर सकते हैं, जैसे हम बात करें कि पेन, तो क्या पेन है? नहीं, पेन प्रॉपर नाउन इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे कंपनीज के बहुत टाइप के पेन होते हैं। तो जब हम एक किसी प्रॉपर नेम, पार्टिकुलर पेन के बारे में बात करेंगे तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होगा। जैसे कि हम कोई नेम ले सकते हैं, एल्कास पेन, ऐसे एल्कास पेन के बारे में बात कर सकते हैं। ऐसे ही हम किसी सिटीज के बारे में, क्या सिटी क्या प्रॉपर नाउन है? नहीं, क्योंकि सिटी बहुत सारे होते हैं। जब किसी पार्टिकुलर सिटी के बारे में बात करेंगे, जैसे कि लखनऊ, लखनऊ, अब ये मैंने एक पार्टिकुलर सिटी के बारे में बात किया गया है, लखनऊ, इसलिए यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा या प्रॉपर नाउन। ऐसे ही हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर सकते हैं जहां पर हमें पार्टिकुलर नेम मिले, वही हमारा होता है प्रॉपर नाउन। तो दोस्तों,
अब हम बात करेंगे सेकंड जो है हमारा कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, वो क्या होता है। तो आइए हम बात करते हैं। तो दोस्तों ये रहा कॉमन नाउन। सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे कि कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, ये सारी चीजें आती हैं। कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स। अब देखिए जो जातिवाचक संज्ञा होता है ये केवल जाति का बोध कराता है, यानी किसी चीज की कोई पार्टिकुलर नेम नहीं होगी। जैसे कि हम एग्जांपल में लेंगे सिटी। अब दोस्तों अभी तक मैंने बात किया था कि प्रॉपर नाउन में कि लखनऊ, लखनऊ एक प्रॉपर नाम था, एक पार्टिकुलर नेम था किसी सिटीज का। लेकिन जो सिटी होता है वो तो बहुत सारे हो सकते हैं, मुंबई हो सकता है, कोलकाता हो सकता है, लखनऊ हो सकता है, आगरा हो सकता है, बहुत सारे सिटीज हो सकते हैं। तो इसीलिए ये केवल एक शहर होने का, एक सिटी होने के जाति का बोध कराता है, ना कि किसी शहर की प्रॉपर या पार्टिकुलर के बारे में बात कर रहा है, उसके नेम के बारे में। तो इसीलिए जो सिटी होगा वो हमारा जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन में आएगा। ऐसे ही हम बात करें बुक की, तो बुक दोस्तों बहुत टाइप के बुक होते हैं, मैथ बुक होता है, इंग्लिश बुक होता है, हिंदी बुक होता है। तो इसलिए जो बुक होता है वो भी एक केवल बुक जात यानी कोई किताब होने की जाति की बोध कराता है, ना कि किसी पार्टिकुलर बुक के बारे में बात करता है। ऐसे ही दोस्तों हम और बहुत सारी चीजें इस चीज से रिलेटेड ले सकते हैं। मैन कोई भी आदमी है, या ले सकते हैं ओ मैन, ऐसे ले सकते हैं दोस्तों बॉय, गर्ल। तो दोस्तों ये सब सारी चीजें केवल किसी जाति होने का बोध कराते हैं, ना कि किसी पार्टिकुलर बॉय के बारे में, ना कि किसी पार्टिकुलर गर्ल के बारे में बताया जा रहा है। बस केवल एक जाति बताया जा रहा है कि हाँ वो गर्ल है, लड़की है, या वो बॉय है, लड़का है। उसको किसी पार्टिकुलर के बारे में नहीं बताया जा रहा है। तो दोस्तों जो हमारा कॉमन नाउन होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, वो केवल जाति के बारे में ही बताता है कि कोई चीज किस जाति से बिलोंग करता है। वो मैन है या वुमेन है, बॉयज है, गर्ल्स है, सिटी है, बुक है, क्या चीजें हैं, ये बताने की काम करता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं तीसरे पे कि कलेक्टिव नाउन जो समूहवाचक संज्ञा है वो क्या होता है। तो दोस्तों ये रहा कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं, फिर जानते हैं कि समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो कलेक्टिव नाउन इज द कलेक्शन ऑफ पर्सन, थिंग एंड एनिमल्स। तो दोस्तों यहां हम देख सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन इज द कलेक्शन ऑफ पर्सन, थिंग्स एंड एनिमल्स। यहाँ पर कलेक्शन बताया गया है, और कलेक्शन का मतलब होता है इकट्ठा होना, यानी कलेक्ट होना कहीं पर। तो जब हम कहीं पर्सन या कोई थिंग्स या एनिमल्स की बात करते हैं, जब कई ढेर सारे लोग हो जाते हैं तो वहां एक कलेक्शन होता है, एक समूह बनता है, और उसी को हम कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे वर्ड आते हैं जो कलेक्टिव नाउन में आते हैं। तो आइए हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेकर फिर समझते हैं कि कौन कौन से वर्ड कलेक्टिव नाउन में आते हैं। तो एग्जाम्पल में हम जैसे देख सकते हैं दोस्तों कि क्लास होता है, जो क्लास होता है हमारा वो एक कलेक्टिव नाउन होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि क्लास जो होता है वो एक या दो स्टूडेंट से नहीं होता दोस्तों। यहाँ 2, 4, 10 स्टूडेंट जब इकट्ठे होते हैं तभी जाकर वो एक क्लास बनता है, और कक्षा जिसमें हम पढ़ाई करते हैं। तो जब 2, 4, 10 के समूह को ही हम क्लास कहते हैं, और इसीलिए ये कलेक्टिव नाउन में आता है। ऐसे ही हम बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, जैसे कि आर्मी। तो आर्मी जो वर्ड है दोस्तों ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन में ही आता है। ऐसे ही हम कह सकते हैं क्राउड, भीड़ जो है दोस्तों, कभी एक आदमी से भीड़ लग ही नहीं सकता है।
आप ऐसा बोल ही नहीं सकते हैं कि हाँ मैं मार्केट में गया था, वहां एक आदमी से बहुत भीड़ थी, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ बहुत ढेर सारे आदमी थे, बहुत भीड़ थी, जाम लगी हुई थी, मैं आ नहीं पाया, लेट हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। तो मीन्स दैट क्राउड जो होता है, वो भीड़ जो होती है, वो हमेशा 2, 5, 10, 100, 200 से ही होती है, ना कि 1 से, ना कि 2 से, ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों और भी इसमें हम बहुत सारे वर्ड जैसे हम ले सकते हैं मीटिंग। जो मीटिंग वर्ड होता है दोस्तों, क्या एक आदमी से मीटिंग नहीं की जा सकती? एक जो वर्ड ही है, ये वर्ड ही जो है वो कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि एक आदमी से मीटिंग नहीं की जा सकती, वहां 2, 5, 10 लोगों की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए जो मीटिंग वर्ड है हमारा, ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन में यानी समूह वाचक संज्ञा में ही आता है। तो दोस्तों ये सारे वर्ड और भी इसके आगे बहुत सारे वर्ड इसमें आते हैं जो समूहवाचक संज्ञा में होते हैं। और अब आइए हम बात करते हैं कि हमारा मटेरियल नाउन क्या होता है। जो फोर्थ है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, वो क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों ये रहा मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं। A material noun from which we can make another thing। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि a material noun from which we can make another things, यानी जो मटेरियल नाउन होता है ऐसा एक पदार्थ जिससे हम कोई दूसरी पदार्थ बना सके। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिससे हम एग्जांपल लेते हैं और साथ ही साथ समझते रहते हैं एग्जांपल के साथ, कि जैसे हम ले सकते हैं वुड। वुड लकड़ी जो होता है, वुड होता है, इससे हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जैसे कि चेयर हो सकता है, टेबल बन सकता है, बेड बन सकता है, और बहुत सारी चीजें हमारे वुड से बनते हैं। तो मैंने यहाँ पर यही चीजें मेंशन की है बोर्ड पर कि ऐसे मटेरियल जिनसे हम कोई दूसरी चीजें बना सकते हैं। तो वुड हमारा जो है वो एक मटेरियल नाउन है, पदार्थवाचक संज्ञा है, क्योंकि हम वुड से बहुत सारी चीजें बनाते हैं। ऐसे ही हम ले सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल, गोल्ड ले सकते हैं, क्योंकि गोल्ड से हम बहुत सारी चीजें बनवाते हैं। आप जानते हैं कि गोल्ड कितना इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली भी है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। तो दोस्तों ऐसे ही हम ले सकते हैं सिल्वर। सिल्वर भी ले सकते हैं, ये भी एक मटेरियल नाउन ही है। ऐसे ही हम ले सकते हैं कॉपर, ये भी एक मटेरियल नाउन ही है, क्योंकि इससे हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं। तो इसलिए ये सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, वुड, ये सारी चीजें ही क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा ही है। ऐसे ही हम और एग्जांपल ले सकते हैं पेपर, क्योंकि पेपर से बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, बुक हो सकता है, कॉपी हो सकता है, और बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है पेपर से भी। इसलिए जो पेपर है वो भी एक मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा है। ऐसे हम मिल्क ले सकते हैं, ये भी हमारा पदार्थवाचक संज्ञा है, एक मटेरियल नाउन है, क्योंकि मिल्क से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जैसे खीर हुआ, और बहुत सारी चीजें हम मिल्क से ही बनाते हैं, और बहुत सारे स्वीट्स हैं। इसलिए जो मिल्क है वो भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल नाउन है। और ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं इसके आगे कि जो मटेरियल नाउन में आते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एटलीस्ट जो हमारा बचा हुआ है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो भाववाचक संज्ञा है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो इस नाउन में, इसलिए उसको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एटलीस्ट में। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन पर। तो दोस्तों ये रहा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बारे में फिर जानने की कोशिश करते हैं। एन abstract noun which we cannot touch, hear, see और टेस्ट। दोस्तों जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है
उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, हियर नहीं कर सकते हैं, यानी सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, कोई उसका टेस्ट नहीं ले सकते हैं, तो मीन्स दैट ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं जिसमें भाववाचक संज्ञा में, इसमें किसी के भाव के बारे में बताया जाता है, यानी उसी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, वहां से हमें और क्लियर होगा कि हाँ भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो एग्जांपल में दोस्तों हम लेते हैं जैसे कि फीलिंग। जो फीलिंग होता है दोस्तों, ये हम देख या टच नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते हैं, केवल इसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, महसूस कर सकते हैं। इसीलिए ये जो हमारा फीलिंग वर्ड है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे ही हम बात करें लव। लव जो हमारा वर्ड है दोस्तों, ये भी हमारा भाववाचक संज्ञा है, केवल इसको हम महसूस कर सकते हैं, ना कि देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही दोस्तों आ जाता है हेट, यानी नफरत, घृणा, ये सारी चीजें भी इसी में आती हैं। ऐसे ही आ जाता है टाइम, जो समय है दोस्तों, उसको भी ना तो हम टच कर सकते हैं ना ही सुन सकते हैं, तो ये सारी चीजें टाइम में भी हमारे आती है। इसलिए जो टाइम है हमारा दोस्तों, वो भी एक भाववाचक संज्ञा ही है। तो दोस्तों ऐसे ही हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं इसमें कि हाँ ये सारी चीजें इसमें आती हैं। आइडिया भी आता है, ऑनेस्टी भी आता है, तो देख सकते हैं आइडिया जो है हमारा विचार है वो भी इसी में आ जाता है। या फिर ऑनेस्टी देखते हैं, ऑनेस्टी जो दोस्तों होती है वो भी इसी में आती है, क्योंकि ऑनेस्टी जो ईमानदारी है वो भी हम किसी की टच नहीं कर सकते हैं, छीन नहीं सकते हैं, मतलब उसमें हम कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, केवल उसको हम फील कर सकते हैं कि हाँ यार वो बहुत ही ज्यादा ईमानदार है। या फिर आइडिया, हाँ उसके पास बहुत सारा ढेर सारा विचार है, आइडिया है, उसको भी हम किसी से छीन या देख या सुन नहीं सकते हैं। तो ऐसे टाइप के जितने भी वर्ड दोस्तों हमें मिलेंगे वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा में ही आएंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये वीडियोस आज की जो मैंने नाउन टॉपिक में पांचों टॉपिक पढ़ाए हैं, पांचों पार्ट इसका पढ़ाया है, वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसको लाइक करें, और जो कुछ भी ना समझ में आया हो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर और मुझसे रिप्लाई करके पूछें कि आपको कहाँ पे कोई कंफ्यूजन हुआ है। डाउट को जरूर क्लियर करें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और साथ ही साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।